हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड-19 की मार से लड़ रहा है, इसी दौरान एक ESME या एसेंशियल सर्विस का नाम मार्केट में आया था, जो काफ़ी प्रचलित भी रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट या ESMA क्या है और इसके अंतर्गत क्या सजा के प्रावधान होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। ESMA अर्थात एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट 1968 में लागू किया गया था। सरकार ने हाल ही में 4 जून 2020 से गेहूं, दाल, चावल को एसेंशियल सर्विसेज की सूची से हटा दिया है। ESMA जरूरी वस्तुओं की निर्बाध सप्लाई को बनाए रखने और पोस्ट एवं टेलीग्राफ, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाह संचालन एवं अन्य सेवाओं के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकता है। जैसा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए गए हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना भी लोगों का एक अधिकार है। जब कुछ लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे देश के अन्य लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए कुछ कानूनों का सहारा भी लेती है। सबसे पहले बात करते हैं ESMA का अर्थ क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट ESMA 1968 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य उन वस्तुओं की निर्बाध गति को बनाए रखना था जो कि सामान्य नागरिक के सामान्य जीवन के लिए अति आवश्यक होती हैं। एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट को अनावश्यक हड़ताल को रोकने हेतु लगाया जाता है। अगर किसी राज्य में किसी जरूरी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं या सड़क पर उतर आते हैं और सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो उनसे हड़ताल खत्म करने को कहती है, और फिर भी वे हड़ताल खत्म नहीं करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ ESMA के तहत कार्यवाही करती है। लेकिन ESMA लागू करने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य माध्यम से सूचित ESMA अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन यदि केंद्र सरकार मानती है कि इसे और बढ़ाने की जरूरत है तो वह इसे कितने भी लंबे समय के लिए बढ़ा सकती है। हालांकि एक बार में 6 माह से अधिक का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। हम चर्चा करते हैं ESMA के अंतर्गत सजा के क्या प्रावधान है। ESMA लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध एवं दंडनीय है। क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के एस्मा लागू होने के उपरांत इस आदेश से संबंधित किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सेकंड, इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि यदि किसी आवश्यक सेवा के रखरखाव के लिए ओवरटाइम करने की जरूरत है तो कर्मचारी इससे इनकार नहीं कर सकता है। थर्ड आता है, कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को हड़ताल में भाग लेने के लिए उकसाता है उसको 1 वर्ष की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट आता है, यदि कोई व्यक्ति हड़ताल को वित्तीय मदद देता है तो इस कानून के अंतर्गत ऐसा करना जुर्म है। ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। चर्चा करते हैं ESMA के अंतर्गत कौन कौन सी आवश्यक सेवाएं आती हैं। पहले नंबर पर आती है कोई डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा आती। नेक्स्ट, किसी भी रेलवे सेवा या अन्य परिवहन सेवा के लिए यात्रियों एवं माल की ढुलाई के लिए भूमि, पानी या हवा जिसके संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। थर्ड आता है हवाई अड्डे के संचालन या रखरखाव से जुड़ी कोई सेवा या विमान के संचालन, मरम्मत या रखरखाव की सेवा। किसी भी बंदरगाह में माल की लोडिंग, अनलोडिंग, आवाजाही या भंडारण से जुड़ी कोई भी सेवा इसके अंतर्गत आती है। इसके साथ ही सीमा शुल्क के माध्यम से या तस्करी की रोकथाम के लिए माल या यात्रियों की निकासी से जुड़ी कोई भी सेवा, किसी टकसाल या सुरक्षा प्रेस में प्रदान की जाने वाली सेवा, और अंत में आता है भारत सरकार के किसी भी रक्षा प्रतिष्ठान में प्रदान की जाने वाली सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। हम चर्चा करते जैसा कि हाल ही में डॉक्टरों पर हमले की घटनाओं के बाद दिल्ली में डॉक्टरों हड़ताल पर चले गए थे। सरकार द्वारा डॉक्टरों की सभी मांगों को मानने के बाद भी डॉक्टरों ने वहां हड़ताल जारी रखी। आम आदमी सरकार द्वारा ESMA लागू करने के बाद डॉक्टर 1 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म कर देते हैं। तो यह था इसका ताज़ा उदाहरण और पूरी जानकारी ESMA के बारे में। अब उम्मीद है अब आप एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट या एसेंशियल सर्विसेज के बारे में जान गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।